Friends, welcome to my channel Maths Guru Oja. As usually I used to discuss about mathematics, but as I will not do such thing. आज मैं हमारे सोसाइटी में जो सबसे बर्निंग प्रॉब्लम चल रहा है दैट इज कोविड पेंडेमिक उससे रिलेटेड सर्टेन नॉलेज शेयरिंग करूंगा विच आई एक्वायर्ड फ्रॉम डिफरेंट रिलायबल सोर्सेस एंड आई होप यह हमें पर्सनली एज वेल एज हमारे फैमिली को और हमारे सोसाइटी को यह बहुत हेल्प करेगा। हम सभी को कुछ सर्टेन नॉलेज, सर्टेन टिप्स, सर्टेन हेल्थ रिलेटेड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शुड बी आवर नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हम सभी को जानना यह जरूरी है जो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 80 टू 120 होना चाहिए और इसे हम घर पे भी मेजर कर सकते हैं। अगर मेरा ब्लड प्रेशर 85 टू से 130 है, 130 हायर एंड 85 लोअर, तो दैट मीन्स ये कंट्रोल में ही है। बट अगर वो 140 टू 90 हो जाए तो दैट मीन्स मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अगर वो 150 टू 95 हो जाए तो दैट मीन्स मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई है। सिमिलरली हमें जो कोविड के समय में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है, तो कितना ऑक्सीजन लेवल होने से नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं, कितना होने से हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा, दैट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी शुड नो दैट अगर 94 के आसपास हमारा अगर ऑक्सीजन लेवल है तो उसे सामान्य माना जाता है। अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच में हो तो दैट मीन्स हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत ही अच्छा है। अगर 80 टू 89 हो जाए तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है। दैट इज अगर बिलो 90 हो जाए तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है एंड इन दैट सिचुएशन वी शुड कंसल्ट टू द डॉक्टर्स। एंड हम लोग अपने ऑक्सीजन लेवल को आसानी से ऑक्सीमीटर का हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो हमें सभी को ऑक्सीमीटर घर पे ही रखना चाहिए जिससे कि हम अपने ऑक्सीजन लेवल को मेजर कर सकें एंड दैट विल हेल्प इमेंसली टू नो दैट कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। देन ड्यूरिंग कोविड हम लोग एक टेस्ट कराना पड़ता है, HRCT या चेस्ट स्कैन कराना पड़ता है, CT स्कैन। उसमें अगर हमारा CT स्कैन का अगर स्कोर 0 टू 8 हो दैट मीन्स हमें माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर मैं रिपोर्ट को खुद ही स्टडी कर पाऊं तो वो उससे मेरा बहुत हेल्प होगा। अगर वो 0 से 8 है तो मेरा माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, 9 टू 18 है तो दैट इज मेरा इन्फेक्शन मॉडरेट है, बट अगर वो 19 टू 25 है तो दैट मीन्स मेरा इन्फेक्शन सीवियर है। ना व्हाट शुड वी डू व्हेन द इन्फेक्शन इज माइल्ड। तो माइल्ड इन्फेक्शन नॉर्मल दवा से ठीक हो जाता है, उसके लिए इतना हमें चिंता करने वाला बात नहीं है। बट ड्यूरिंग सीवियर इन्फेक्शन हमें ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर मैंने अपना CT स्कैन कराया, मेरे फैमिली मेंबर में किसी ने CT स्कैन कराया, मेरे सोसाइटी में किसी ने CT स्कैन कराया और मैंने रिपोर्ट देखा, उनका रिपोर्ट में अगर 0 टू 8 है या 9 टू 18 है तो मुझे समझ में आ जाएगा वो माइल्ड या मॉडरेट इन्फेक्शन से सफर कर रहे हैं। बट अगर उनका रेटिंग, उनका स्कोर अगर मोर देन 19 और 25 के आसपास है तो दैट मीन्स ही और सी सिवियरली सफरिंग। तो देखिए ये नॉलेज हमें बहुत ही हेल्प करेगा, अपने सोसाइटी को भी हेल्प करने में एज वेल एज हमारे पर्सनल नॉलेज के लिए भी। सिमिलरली हमारा कोविड में जनरली हमें फीवर से सफर करना पड़ता है। तो ये हम सभी को पता है जो अगर हमारा डिजिटल थर्मोमीटर अगर रीडिंग 92 से 98.6 के आसपास दिखा रहा है दैट मीन्स वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर, हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली है। बट अगर वो 98 से ऊपर चला जाए, 98.6 से ऊपर चला जाए, 99 हो जाए तो थोड़ा बुखार है, दैट इज ऑल्सो इतना कोई टेंशन वाला बात नहीं है। बट अगर वो 100 से प्लस हो जाए दैट मीन्स हम लोग सीवियरली सफर कर रहे हैं। तो हमें ब्लड प्रेशर के बारे में, जो ब्लड प्रेशर का कितना होना चाहिए रीडिंग, हमें ब्लड प्रेशर का अपर और लोअर कितना होना चाहिए, हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, हमारा अगर CT स्कैन कराए तो उसमें हमारा स्कोर कितना होना चाहिए। सिमिलरली हमारा जो पल्स रेट है वो कितना होना चाहिए जिससे हम समझ पाएंगे जो हमारा पल्स रेट नॉर्मल है या ये नॉर्मल नहीं है। तो अगर इस तरह का नॉलेज हमें हो तो ये कोविड के समय में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट
जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू नो दैट हमारे घर में जो कोविड रिलेटेड किट हो उसमें क्या क्या चीज होनी बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हमें एज वी नो दैट इसमें फीवर हो सकता है, तो पैरासीटामोल का टेबलेट होना चाहिए जो 650 mg तक का हो। देन विटाडिन गार्गल माउथ वॉश हो जिसे हम माउथ वॉश कर सके, या गर्म पानी से भी हम गरारे कर सकते हैं। देन विटामिन सी की टेबलेट, लिमसी टेबलेट 500 मिलीग्राम की, जो दिन में हम 3 या 4 बार ले सकते हैं। देन स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होनी पड़ेगी। साथ ही साथ हमारे घर में वी कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन्स की टेबलेट है। देन एवट्रेस एलिमेंटस, जैसे कि आपका न्यूरोकाइंड हो गया, जो रोज हम एक ले सकते हैं 10 से 15 दिन तक। यह इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी लेवल गिरने नहीं देता है। देन हमें कुछ प्रिकॉशंस या कुछ एक्टिविटी जो घर पे करनी होगी उसमें हमें भाप लें जिससे कि गले की खराश ठीक हो सके। देन हम भाप लेंगे तो जो वायरल का लोड है वो भी असक्रिय हो जाता है, दैट इज वायरस इनएक्टिव हो जाता है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट वर्क है जो हमें करना चाहिए, भाप लेना चाहिए। देन हमारे घर में पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए जिससे हम ऑक्सीजन लेवल को देख सकें, क्योंकि एज यूजुअल इस सेकेंड जो वेव है इसमें प्राय पेशेंट्स के हम लोग सुनते हैं जो उनका ऑक्सीजन लेवल फॉल हो जा रहा है, और हमें सभी को जानना भी चाहिए जो ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे हो तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है। देन इफ पॉसिबल ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर इमरजेंसी। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो हमें यह जानना जरूरी है जो उस समय में हमें उल्टा पीठ होके हम सोए जिससे कि फेफड़ों में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हो सके। देन गुनगुने पानी में हम लोग गरारे करें नमक डालकर, साथ साथ नींबू पानी कम से कम दिन में 3 या 4 बार हम लोग ले, और गहरी सांस लेने का व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। तो इस सिंपल एक्टिविटीज से या सिंपल जो विटामिन है इसको अगर हम घर पर रखें तो हम होम आइसोलेशन में अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, या हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम इसे यूज कर सकते हैं। सो आई होप this knowledge sharing will help all of us to get rid of this very drastic situation for our society। क्योंकि अगर हम सभी कोरोना से बचना है तो हम सभी को इसके रिलेटेड जो भी नॉलेज है एक दूसरे को देने चाहिए, आई होप। और हमें हमेशा मास्क पहनना चाहिए, या हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे मेंटेन करना चाहिए, तभी जाके हम इस बीमारी से बच सकते हैं, अपने सोसाइटी को बचा सकते हैं, और हमारे देश का जो डेवलपमेंट है उसमें इससे बीमारी से कोई बाधा ना पहुंचे। इसके लिए ईच एंड एवरी सिटीजन्स का अपना अपना रोल है। आई होप ये नॉलेज शेयरिंग आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो काइंडली आप इस मैसेज को दूसरे को भी शेयर करें जिससे कि सभी को पता चल सके जो व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू in this drastic situation. So thank you for watching and keep supporting my channel. In next class obviously I will discuss about mathematics. इस क्लास में मैंने कोविड पेंडेमिक को इसलिए लिया क्योंकि आई होप ये सिंपल नॉलेज शेयरिंग हम सभी को हेल्प करेगा। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।